एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक गहरे डरावने माहौल से, एक ऐसी जगह से जहां अंधेरा सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर तक उतर चुका है। हम देखते हैं विल बायर्स को अकेले, खोए हुए, अपसाइड डाउन की खामोशी में फंसे हुए। विल अपने घर के पीछे मौजूद छोटी सी हट में बैठा है। चारों तरफ अजीब आवाजें, हवा में सड़ांध और एक अनजाना डर। अचानक शांति टूटती है। एक डेमोगॉर्गन उसके ठीक सामने आता है, धीमे कदमों से लेकिन शिकारी नजर से। विल भागने लगता है, वो पेड़ों पर चढ़ता है, शाखाओं से छलांग लगाता है, लेकिन डेमोगॉर्गन हार मानने वाला नहीं था। विल एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। डेमोगॉर्गन उसे पकड़ लेता है, लेकिन मारने की जगह उसे उठाकर हॉकिंस लाइब्रेरी ले जाता है। वहाँ एक और डरावना सच सामने आता है। डेमोगॉर्गन विल को मारने नहीं बल्कि सौंपने लाया था वेकना को। वेकना विल की तरफ बढ़ता है, वह उसके शरीर के पास हाथ रखता है और अपसाइड डाउन की कई जड़ें और जीव विल के मुंह और शरीर में घुसते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं जीवों में से एक बाद में बाहर निकलेगा, जिसे डस्टिन डार्ट नाम देगा। यहीं से विल वेकना का कैदी बन जाता है और तभी फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब कहानी आती है 3 नवंबर 1987 पर। हम हैं माइक व्हीलर के घर में। माइक की छोटी बहन होली अजीब तरह से एक अदृश्य व्यक्ति को देखने लगी है, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ उसे दिखाई देता है, किसी और को नहीं। माइक के घर में इन दिनों भीड़ है, क्योंकि जॉयस, विल और जोनाथन भी वहीं रह रहे हैं। सब अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन माहौल भारी है और हर कोई पिछले घटनाओं से उबरने की कोशिश कर रहा है। विल, माइक और होली स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। उधर कहानी पहुंचती है हॉकिंस रेडियो स्टेशन पर, जहां रॉबिन बकली अब एक रेडियो जॉकी है। उसके साथ है स्टीव हैरिंगटन, जो साउंड इफेक्ट्स, टेप्स और तकनीकी चीजों का ध्यान रखता है। रॉबिन अपने शो में बताती है कि पूरा हॉकिंस इस समय लॉकडाउन में है। सीजन 4 की तबाही के बाद यह शहर बाहर की दुनिया से लगभग कट चुका है। मिलिट्री ने हॉकिंस लाइब्रेरी के अंदर अपसाइड डाउन के गेट पर पूरा बेस बना लिया है और दरारों को मोटी मेटल शीट से सील कर दिया गया है। लेकिन तभी लाइव शो के बीच में तकनीकी खराबी आती है। स्टीव इसे ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम सोचता है, डस्टिन हैंडरसन। जब स्टीव डस्टिन से वॉकी टॉकी पर बात करता है, हम महसूस करते हैं कि एडी मनसन की मौत के बाद डस्टिन पूरी तरह बदल चुका है। वह अधिक गुस्सैल, दुखी और अंदर से टूटा हुआ दिखाई देता है। डस्टिन स्कूल में हेलफायर क्लब की टी शर्ट पहनकर आता है, एडी को सम्मान देने के लिए। लेकिन जेसन कार्वर के दोस्त इसे पसंद नहीं करते और डस्टिन को बुली करते हैं, मारने तक की कोशिश करते हैं। तभी माइक, विल और लुकास आकर उसे बचाते हैं। माइक समझाता है कि ऐसी टी शर्ट पहनकर आना सुरक्षित नहीं है। होपर ने सभी को कहा है कि ज्यादा ध्यान अपनी तरफ मत खींचो, लेकिन डस्टिन नाराज होकर सबको झिड़क देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्कूल में हम एक मिसिंग पोस्टर देखते हैं। ये पोस्टर 11 का है। कहानी कट होती है एक ऐसी लड़की पर जिसे मिलिट्री पीछा कर रही होती है, लेकिन ट्विस्ट वह 11 नहीं है। ये 11 की एक चाल है मिलिट्री को भ्रमित करने की। असल में 11 हॉपर और जॉयस के साथ गुप्त ट्रेनिंग में है और अब उसकी शक्तियों पर इतना कंट्रोल हो चुका है कि उसकी नाक से खून भी नहीं निकलता। इस बीच मरे बाउमन एक नकली पहचान के साथ हॉकिंस में प्रवेश करता है और शहर के अपने हीरो दोस्तों के लिए सप्लाई, हथियार और सामान लाता है। रेडियो स्टेशन में नैन्सी और जोनाथन भी काम कर रहे हैं। सिग्नल ठीक करने के लिए उन्हें ऊंचे टावर पर चढ़ना पड़ता है। स्टीव और जोनाथन दोनों नैन्सी को प्रभावित करने के लिए ऊपर जाते हैं और मिलकर सिग्नल ठीक कर देते हैं। नीचे मरे बताता है कि आज मिलिट्री भारी मात्रा में सामान ला रही है, मतलब आज रात गेट खुलने वाला है। उधर डस्टिन साइंस लैब से एक सांप चुराकर अपने बुली के लॉकर में डाल देता है। जब लॉकर खुलता है, डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और बाकी बुलीज डस्टिन को ढूंढने लगते हैं। कैंटीन में बैठे लड़कों को रॉबिन का कोडेड रेडियो संदेश मिलता है। 2 घंटे बाद आर्मी अपसाइड डाउन में प्रवेश करेगी। टीम प्लान बनाती है। हॉपर आर्मी के काफिले में छुपकर जाएगा, स्टीव रेडियो वैन चलाएगा, जोनाथन सिग्नल संभालेगा। 11 नीचे जाना चाहती है, लेकिन हॉपर उसे रोकता है। इस मिशन का नाम रखा जाता है द क्रॉल। इसी समय विल को अचानक अजीब महसूस होने लगता है। आसमान घूमने लगता है, शरीर भारी लगता है, लेकिन वह बता नहीं पाता कि क्या हो रहा है। ये संकेत है कि वेकना की मौजूदगी फिर से बढ़ रही है। स्कूल में होली फिर वही अदृश्य इंसान देखती है। टीचर इसे देखकर चिंता में पड़ जाती है। अपसाइड डाउन के अंदर मिलिट्री डेमोगॉर्गन पर खतरनाक प्रयोग कर रही है और 11 को ढूंढने के आदेश जारी होते हैं। अस्पताल में मैक्स अब भी कोमा में है। रोज कोई न कोई उसके पास सोता है ताकि वेकना फिर हमला न कर सके। यही विल देखता है कि रॉबिन अब विकी के साथ रिश्ते में है। यह देखकर वह असहज होकर भाग जाता है। उधर एडी की कब्र पर किसी ने खून से लिख दिया है बर्न इन हेल। डस्टिन इसे साफ करता है, लेकिन तभी बुलीज आते हैं और उसे बेरहमी से पीटते हैं। वह लगभग बेहोश हो जाता है। वॉकी से कोई संपर्क नहीं कर पाता। टीम मजबूर होकर तय करती है क्रॉल मिशन डस्टिन के बिना होगा। रेडियो स्टेशन पर हॉपर, 11 और जॉयस पहुंचते हैं। माइक और 11 की मुलाकात भावुक होती है। दोनों वादा करते हैं कि जब यह सब खत्म होगा वे एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हॉपर आर्मी के ट्रक में छुपकर अपसाइड डाउन में घुसता है, लेकिन अंदर पहुंचते ही काफिले का एक्सीडेंट हो जाता है। जोनाथन किसी तरह सिग्नल वापस जोड़ता है। तभी एक भयानक आवाज आती है, डेमोगॉर्गन का हमला। वह ट्रक ड्राइवर को मार देता है। हॉपर किसी तरह जान बचाता है। डेमोगॉर्गन का हाइव माइंड विल से जुड़ जाता है। विल देखता है कि डेमोगॉर्गन नैन्सी के घर की तरफ जा रहा है। सभी लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं और एपिसोड का सबसे डरावना पल आता है। हॉली का कमरा, लाइट्स टिमटिमाती हैं, हवा रुक सी जाती है और फिर
छत टूटती है, एक डेमोगॉर्गन नीचे गिरता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है।